हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 9th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्फीयर है क्या चीज। देखिए, स्फीयर को प्लेन पर बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो प्लेन है वो एक्स वाई को इंडिकेट करता है, जबकि स्फीयर जो होता है इसका वॉल्यूम भी होता है। तो जिन चीजों के वॉल्यूम होते हैं उनको प्लेन पर सिर्फ ऐसा शो किया जा सकता है या बताया जा सकता है, बाकी प्लेन पर हम केवल समझाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्फीयर, है ना। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिनका वॉल्यूम्स होता है? तो क्यूबॉइड होता है, कोन होता है, स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है। तो ये सब चीजें जो होती है ये 3 डायमेंशनल होती है, मतलब जिनका वॉल्यूम, मतलब जिसके अंदर कोई कैपेसिटी होती है या जिसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ स्फीयर की। अब स्फीयर के चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि स्फीयर में ऐसे कौन कौन से एग्जांपल हैं। जैसे फुटबॉल है, राइट, और कौन कौन सी है, मार्बल्स हैं, ठीक है ना, और ये फुटबॉल है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एयर कंटेंट्स होती है ना। बलून होता है, बलून के अंदर भी एयर होती है। तो इस प्रकार से जिसका वॉल्यूम होता है वो डायग्राम, वो फिगर, वो होता है स्फीयर। ओके। अब स्फीयर में क्या क्या चीजें हो सकती है? तो स्फीयर में सबसे पहले एक सरफेस होती है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसमें कर्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ड किस डायरेक्शन में लेंगे? कर्ड इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। और इसका वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हम यहाँ यूज किए जाए करेंगे। तो स्फीयर का सबसे पहला फार्मूला होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये होता है 4πr²। पूरा कवर कर सकते हैं हम इसको। ओके। और इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका फार्मूला होता है 4/3 और r³। अब इस स्फीयर को अगर हम आधा काट ले तो क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा हेमिस्फीयर, ऐसा, राइट। और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो यहां पर अब टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया यहां जरूरी है, क्योंकि अब देखिए तो कैसे होगा। कर्व्ड ले सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा 2πr²। ये पूरा जो है वो 2πr²। और ऊपर का अगर कवर की बात की जाए या लीड की बात की जाए, ढक्कन की बात की जाए, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा πr²। तो ये हो गया 2πr² और ये हो गया πr²। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr²। नाउ इट बिकम 3πr²। ओके। जब आपको केवल इतने पोर्शन की बात की जाए तब आप यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करोगे? 2πr²। और विथ कवर, ऊपर का लीड या ढक्कन अगर यूज किया जाएगा तो πr², 3πr² हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम की जब बात की जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। तो ये हो गया। तो ये फार्मूले ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इन पर बेस्ड। A solid lead ball of radius 7 centimeter was melted and then drawn into a wire of diameter 0.2 centimeter. Find the length of the wire. क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन जिनको मेल्ट किया जाता है और मोल्ड किया जाता है, मेल्ट करना मतलब पिघलाना और मोल्ड करना मतलब बनाना। तो अब हमारे पास क्या कहा है? अ सॉलिड लेड बॉल, ध्यान रखिए, लेड बॉल, और यहां पर एक ही है। हाँ, अ सॉलिड लेड बॉल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड। अब मतलब हमने
एक बॉल मतलब एक स्फीयर को हमको क्या करना है, मेल्ट करना है और क्या बनाना है, इसको वायर में कन्वर्ट करना है। और हमें क्या चाहिए, डॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर, हमें डायमीटर दे रखा है राइट 0.2 का, मतलब 0.1 सेंटीमीटर रेडियस का। तो हमें उसकी लेंथ निकालना है। तो जैसा मैंने कहा है कि मेल्ट इज इक्वल टू मोल्ड, मतलब जिसको पिघलाना है और दूसरी चीज बनाना है। इसमें अपने को नंबर तो नहीं बोला है, हमें उसी को फॉर्म चेंज करना है। तो यहां पर हमने पिघलाना किसको है, बॉल को पिघलाना है ना, मेल्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब इसको पिघला करके क्या करना है अपने को, सिलेंडर, वायर जो होता है वो सिलेंडर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूले सबसे पहले हमें जिस चैप्टर को भी अच्छे से करना है तो सबसे पहला काम हमें डीटीआर बना लेना चाहिए। डीटीआर का मतलब होता है डेली 20 मिनट रीडिंग। डेली 20 मिनट रीडिंग का फायदा ये होता है कि रोज रोज आपको एक दिन आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। आपकी जहां पर टेबल है, सिटिंग की टेबल है, वहां पर कोई कागज लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कागज चिपकाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कॉपी बनाना है, सारे फार्मूले लिखना है, 20 मिनट पहले उस सब की रीडिंग करके रख देना है। आप अगर उसको रख देंगे, 20 मिनट रोज करेंगे, तो आपको फार्मूले अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर मैंने स्फीयर की जो रेडियस है उसको कैपिटल आर लिया, राइट। थोड़ा अलग दिखना, क्योंकि इसकी रेडियस दोनों का अलग अलग है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी हमने रेडियस जो है स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और एच ले ले या एल ले ले, जैसा अपने को सुविधाजनक कन्वीनियंट लगे वैसा। मैंने यहां एल ले लिया है, पाई आर स्क्वायर एच या पाई आर स्क्वायर एल। ओके, ध्यान रखिए काटा पीटी या कोई मटेरियल पहले काटने की जरूरत नहीं। अगर आपको जैसे पाई से पाई कट गया है, बनते कोशिश जितने नंबर कट जाते हैं उतने काटो, बाद में सबको लेते चलो, तो कुछ नंबर अपने आप आपको मिल जाएंगे, कटते हुए नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो जैसे 4/3, अब इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस इसकी 7 है, किसकी, स्फीयर की। तो कैपिटल आर 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये कितने हो गई, 777। और आर स्क्वायर ये कितना है, डायमीटर। ध्यान रखिए डायमीटर है, इसको अच्छे से पढ़ो, कभी यहां पर भी गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.1 मीटर। तो चलिए 0.1 0.1 और हमें एल चाहिए, राइट। तो अगली स्टेप में 4/3, 7 0.1 0.1 और ये हुआ आपका एल, ठीक है। तो अपने को एल निकालना था, तो ये पॉइंट ये हो गया, तो नीचे का 1 1 तो कोई मतलब नहीं निकला, है ना। अब इनके मल्टीपल कर लीजिए, एल इज इक्वल टू 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 343, और ये 100 हो गया, मतलब दो पीछे जीरो लगा दिया। और 4/3 जो होता है वो वैल्यू होती है 1.33, ठीक है। और 1.33 और 343, देखिए इसको भी बहुत आराम से अपन कर सकते हैं। और ये दो जीरो ये हट गए, तो ये दो जीरो हट गए, तो 343 इंटू 133, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 and 1 10, 9 2 0 1 343। तो इसकी लेंथ आ गई 45619, और यहां पर ये आ गया आपका सेंटीमीटर। चाहो तो इसको मीटर में कर सकते हैं, तो मीटर में करने के लिए अपने को 100 का डिवीजन लगाना पड़ेगा, यानी 456.19 मीटर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में कहा हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ lead whose edge measures 22 सेंटीमीटर, each bullet being 2 सेंटीमीटर in diameter। देखिए क्या होता है कि जब अपने को नंबर ऑफ बुलेट्स बोला है, नंबर ऑफ बुलेट किसमें से बनाना है, अपने को क्यूब में से बनाना है, राइट। और उसकी जो साइड दे रखी 22 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपने को उसमें से जब नंबर ऑफ पूछा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक शॉर्टकट कंसेप्ट ये एन, एन मतलब नंबर ऑफ। अब किसको पिघलाना है, अब अपने को क्यूब को पिघलाना है, राइट। तो हमें लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको पिघलाना है वो न्यूमरेटर में लेके आ जाओ और डिनोमिनेटर में लेकर आओ जिसको बनाना है, ठीक है ना। तो बनाना क्या है, अपने को स्फीयर्स बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे फिगर को दूसरे फिगर में करना हो तो इक्वल करना होता है। नंबर बोला हो तो मेल्ट अपॉन मोल्ड, मेल्ट का मतलब पिघलाना और मोल्ड का मतलब बनाना। तो ये बात ध्यान रखिए और ये बात ध्यान रख करके आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहां पर आपके पास 22 साइड दे रखी है, 22 22 22, राइट। ये 4 यहां पर अपॉन का अपॉन हमेशा ऊपर चला जाता है, तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये पाई की वैल्यू 22/7, ये 7 भी ऊपर आ जाएगा। और ये आर का क्यूब, आर कितनी है, आर 2 सेंटीमीटर की दे रखी है, वो भी क्या है, डायमीटर में। मतलब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ स्फीयर ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, राइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, 22 को 22 से काटते हैं और 2 2 जा 4, ये 11 टाइम्स, 2 से ये भी कटा 11 टाइम्स। तो अब कितना हो गया, 11 11 121, और ये हो गया आपका 21, राइट। तो 121 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितनी हो जाएंगी, 2541। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि हमें नंबर पूछा है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 5 सेंटीमीटर, इमर्स्ड इन वाटर फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर। चलिए सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये है आपका सिलेंडर और इसमें क्या कहा है कि फिल्ड इन अ सिलेंडर, ये आपका स्फीयर इसके अंदर इमर्स कर दिया है। अब क्या हुआ, तो लेवल ऑफ वाटर राइजेस 5/3 सेंटीमीटर। तो ये पानी का किसी भी चीज को, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको याद ही होगा, एनी ऑब्जेक्ट विच इज फुली और पार्शली इमर्स्ड इन द लिक्विड, जब वो उसके अंदर डाल दिया जाता है तो उतने वॉल्यूम के बराबर का पानी ऊपर आ जाता है। तो इसके वॉल्यूम का बराबर का पानी ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये पानी इतना ऊपर आया और इसकी हाइट कितनी है, 5/3 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर डिवीजन लगा करके पॉइंट वाइज में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हो सकता है कट जाए, है ना। ये दे दिया है। तो अब अपने को क्या कहा है कि अपने को रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है, ये यहां से यहां तक की रेडियस निकालना है। यानी कि अगर ये पानी भी जो उठेगा वो सिलेंडर के आकार का ही उठेगा, है ना। इसको हम अलग से समझ लेते हैं। ये देखिए यहां अलग से बना देता हूं, ये 5/3 इसकी हाइट हो गई, ये रेडियस अपने को निकालना है। तो ये वॉल्यूम किसके बराबर का रहेगा, स्फीयर के बराबर का रहेगा, ठीक है ना, इसके बराबर का वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप वाटर राइजिंग अप, कहां तक बढ़ा है, 5/3 सेंटीमीटर। मतलब वो वाला पानी जो सिलेंड्रिकल शेप में है उसका वॉल्यूम निकालना है, पूरे का वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है,
है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल शेप वाटर। वो पानी, जो पानी सिलेंड्रिकल शेप में है, वो वाले पानी का निकालना है अपने को, है ना। तो अब क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 × 5, और ये कितना है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो अपने को निकालना है, और हाइट कितनी दे रखी है 5/3। जैसा कि मैंने आपको कहा था, देखिए कुछ नंबर ऐसे ही होते हैं जो कैंसल आउट हो जाते हैं, है ना। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये कितना है 4 × 25 = आर स्क्वायर। इसमें भी इंटू करने की जरूरत नहीं है, और कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 4 100, और आर इक्वल टू, इसका रूट निकलेगा 100 का, कितना हो जाएगा आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वैसे ध्यान रखिए, आर स्क्वायर का कभी भी रूट होता है तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहां पर चूंकि लेंथ से बात हो रही है तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं। तो आर आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर है इसका हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन। द सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल बोला है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी भी सेम होगी। तो सेम मेटल हैव वेट्स 5920 ग्राम and 740 gram respectively. Determine the radius of the largest sphere if the diameter of the smaller one is 5 centimeter. ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स भी आ जाती है कि यहां पर दे रखा है आपको 5920 ग्राम। देखिए जो मास का फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो अपने को मास दे रखा है, तो मास पहले वाले का क्या दे रखा है, पहले वाले स्फीयर का S1 नाम दे देते हैं। S1 का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ S1 स्फीयर तो दे रखा है 5920, और मास ऑफ S2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 740। इन दोनों का रेशो ले लेते हैं। अब मास क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो मास होता है वॉल्यूम, पहले वाले स्फीयर का V1, और डेंसिटी सपोज रो जनरली हम डेंसिटी के लिए यूज करते हैं, तो डेंसिटी तो सेम है, तो डेंसिटी कट जाएगी, 0 0 कट जाएगा, 59274। अब इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई, और यहां पर R1 का क्यूब और 4 पाई R2 का क्यूब, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ये कितना हो गया 59274। अब यहां पर क्या कहा है कि रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर डिटरमाइन अपने को करना है, लार्जर ऑब्वियसली जिसका मास ज्यादा है तो उसकी रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है, और डायमीटर ऑफ स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर बोला है तो ध्यान रखिए रेडियस, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर तो कितनी हो गई 5/2 सेंटीमीटर। तो चलिए हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं R1 क्यूब, तो ये हो गया 5/2। क्लियर। अब इसको 59274 5/2 एंड 5/2, ये हो गया R1 का क्यूब। देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और तो 74 से 74 कैंसिल। अब ये कितना हो गया 555 मतलब 5 का क्यूब, और ये R1 का क्यूब मतलब R1 = 5 सेंटीमीटर। ओके, तो बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो डिटरमाइन द रेडियस, केवल अपने को रेडियस ही बोला है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का डायमीटर बोलता तो 10 कर देते। तो 9 के बच्चों को देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूं, और उम्मीद है कि आप मुझे सहयोग देते रहेंगे। इसी प्रकार से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।